नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने रूटीन में सभी लोग व्यस्त होंगे। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, तो हर माँ की तरह मुझे भी टेंशन होती है कि लंच में कुछ ऐसा दूँ कि बच्चे जो है लंच को फिनिश करके आए। क्योंकि बच्चे खाने पीने के मामले में ना इतना ज़्यादा उनकी नाटक होती है ना, मतलब हर माँ मुझे लगता है कि बच्चों की नाटक से परेशान हो जाती है। तो इसलिए लंच में उनको कुछ ना कुछ इस तरह का देना ही पड़ता है कि बच्चे जो है खुशी से लंच अपना फिनिश करके आए। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो है उनको देना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सैंडविच तैयार कर रही हूँ। वैसे तो सैंडविच बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, लेकिन ये मेरा अपना सिंपल सा तरीका है कि झटपट से ये बन जाए। सबसे पहले हम ब्रेड पे मेयोनीज लगा दिए, थोड़ी सी हरी चटनी घर की बनी हुई थी वो हम लगा दिए, और यहाँ पे हम खूब सारी सब्जियाँ जैसे टमाटर, खीरा, प्याज ये सब इसमें ऐड करके थोड़ा सा चाट मसाला, बस झटपट ये सैंडविच हमारा तैयार हो गया है। और बस इसको हम अब लंच बॉक्स में पैक कर देंगे। बच्चे बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे बहुत ही प्यार से इसको खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ आज थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई करने में। और पता नहीं क्यों आजकल मैं ना बहुत आलसी होती जा रही हूँ। सच बोल रही हूँ, पहले मैं बहुत सारा काम कर लेती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि मुझसे ना उतना कुछ हो ही नहीं पाता है। सोचती हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, लेकिन इतना सोच लेती हूँ ना कि सोचते सोचते ही थक जाती हूँ, फिर वो काम ही नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों होता है। पहले तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना। ये मेरा खुद का शौक़ है कि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घर हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए या बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि घर छोटा हो बड़ा हो बनता तो ईंट और पत्थर से ही है ना। तो बस ज़रूरी ये है कि हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ हो और बहुत सारे प्यार हो, और जितने लोग हो ना आपस में मिलजुल के रहे, एकता रहे। लेकिन अभी के दौर में मैं ये चीज़ देख रही हूँ, अपने अनुभव से मैं आप लोगों से ये बता रही हूँ कि अभी के दौर में किसी से किसी को भी मतलब नहीं है। हर किसी को एक दूसरे से शिकायत है, ईर्ष्या है। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, मुँह फुलाना, ये तो हर घर की आम बात हो गई है। किसी के लिए भी चाहे आप जितना कर लीजिए, लेकिन अगर आपसे एक भी गलती हो गई या आपके मुंह से कुछ भी ऐसा निकल गया कि वो सामने वाला को बुरा लग गया हो, तो आपके सारे प्यार को वो उस समय भूल जाते हैं। बस याद रहता है उनको आपकी द्वारा कही हुई गलत बात। और हम बड़ों के अभिमान के चक्कर में सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके घर के छोटे बच्चों पर पड़ता है। आप देखते होंगे कि अभी के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी जैसे बड़ों को देखते हैं कि घर के बड़े के साथ अगर ज़बान चला रहे हैं या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो छोटे के भी दिमाग में आता है कि सामने वाला आदमी गलत है और उसके साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए। तो वो भी सेम बड़ों के जैसे ही उनके साथ बर्ताव करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और हम लोग ईर्ष्या के चक्कर में अपने बच्चों को समझाते भी नहीं हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन बाद में फिर घूम फिर के ना हम ही को उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। देखिए, घर कोई भी हो, बसाती भी एक औरत ही है, उजाड़ती भी एक औरत ही है। कोई भी घर मर्द की वजह से नहीं बिगड़ता। अगर घर की औरतें आपस में तालमेल बिठा के चले ना, तो वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि ज़रा सा भी बात किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है। आज सास ने कुछ कह दिया तो जैसे ही पति आए बस लगे चुगली करने की, आज सासू माँ ने ऐसे बोला वैसे वाला। देवरानी जेठानी में ज़रा सा कुछ हो गई तो लगे अपने अपने हस्बैंड से कान भरने कि आज तो उसने ऐसा बोला वैसा बोला। तो यही वजह हो जाती है ना कि घर जो है ना, मतलब टूटते जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। हम एक होकर भी, एक घर में होकर भी हम एक नहीं होते हैं। देखिए, ये किसी एक औरत के लिए नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, उसमें मैं भी आती हूँ।
और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोलगेट के साथ क्या कर रही हूँ। तो कोलगेट हम समझते हैं कि हम पूरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम लोग तो कोलगेट को ज़रा सा भी छोड़ते नहीं हैं। जब तक कि वो बिल्कुल मतलब बाहर आना बंद नहीं होता है तब तक हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कोलगेट बहुत सारी जो है ना वो अंदर रह जाती है। तो जब आप उसे कैंची से काटेंगे ना तो देखेंगे कि बहुत सारा कोलगेट जो है उसके अंदर अभी भी बचा हुआ है। तो उसका हम करेंगे यहाँ पे कुछ इस्तेमाल। तो जैसे कि कपड़ा हम आयरन करते हैं तो कपड़ा कभी कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा गर्म होने की वजह से जल जाती है, तो वो चिपक जाता है और तो बहुत ही गंदा लगता है। जैसे हम प्रेस को गर्म करते हैं ना तो वापस से वो पिघल जाता है और बाकी के कपड़ों में लगने का डर रहता है। तो यहाँ पे हम कोलगेट में थोड़ा सा ब्रश को गीला करके और कोलगेट से हम यहाँ पे जो प्रेस है वो हम प्रेस को साफ़ करेंगे यहाँ पर। और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में जो प्रेस है वो बिल्कुल नया के जैसा हो जाएगा। तो आपके घर में भी अगर प्रेस हो गंदी हो गई हो, तो अगर कोलगेट आपके घर में बच जाए ना तो आप उससे इस तरह मतलब इन सब चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अभी तो मैं फटाफट ही करके आपको दिखा रही हूँ, तो उतना ज़्यादा मैं मेहनत नहीं की। और मुझे ये भी लग रहा था कि जैसे कि इसमें पानी ना चला जाए, लेकिन इसमें आपको पानी नहीं लगाना है, बस ब्रश को ही गीला करना है। और गीला करने के बाद पूरी जो है ब्रश से अच्छे से हम पूरे कोलगेट को हम अच्छे से फैला देंगे और फिर हम किसी टॉवल से पोंछ देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रेस है ना वो काफ़ी साफ़ हो गया है। और ब्रश में अभी भी कोलगेट बचा हुआ था, तो लगे हाथ जो है ना वो हम चार्जर क्या होता है ना, चार्जर को हम लोग बार बार हम ये काम आती है तो हम लोग बार बार इसको निकालते हैं, तो हाथ लगने की वजह से ना ये काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रश हम लगे हाथ इस पे भी लगा दिए हैं, तो ये भी जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। तो कोलगेट से हम बहुत सारी चीज़ों में उपयोग ला सकते हैं। और अभी भी हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारा कोलगेट इसके अंदर बचा हुआ है, तो हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी हमें, तो लगे हाथ सोचे चलो टेबल भी साफ़ कर लिया जाए। और आप देख रहे होंगे कि ब्रश में हमने ज़रा सा कोलगेट लिया हुआ है, उसी में आप अभी मैं वॉश करके भी इसको दिखा दूँगी टेबल को कि टेबल बहुत जल्दी कितना जल्दी साफ़ हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सी कोलगेट इतना बड़ा काम करेगा, बहुत जल्दी साफ़ हुआ है। तो ये सारी ट्रिक ना आप कर सकते हैं कोलगेट से। और कोलगेट सिर्फ हमारी दांतों को साफ़ नहीं करती है, बाकी इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छा साफ़ करता है। या आपके घर में जैसे कि बच्चों को ओंठ फट जाता है ना, तो उस पर भी आप कोलगेट अगर लगा के 10 मिनट छोड़ दें तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेबल में ज़रा सा ही कोलगेट ली थी, उसी में टेबल कितना अच्छे से साफ़ हो गया है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे घर में चीज़ें होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो पता आपको भी होगा कि कोलगेट कितना असर करती है सब चीज़ों में। लेकिन मैं सोची चलो ये ट्रिक मैं अपना रही हूँ ना, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसमें दिखा रही हूँ कि कितना सारा, देखिए अभी भी कोलगेट बचा हुआ है ना, बहुत सारा कोलगेट बच गया था इसके अंदर। और यहाँ पर मेरे घर में ना बहुत सारे मनी प्लांट के पेड़ लगे हुए हैं। और अभी गर्मी जैसे ही शुरू हो गई है कि बच्चे ठंडा पीना शुरू कर दिए हैं, तो ये सारे बॉटल जो है ना लस्सी के हैं। तो बहुत सारे बॉटल मेरे घर में ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इसमें हमने थोड़े से पानी भर के और मनी प्लांट को हम यहाँ पे रखे हैं। और मेरे घर में ये बहुत सारे जगहों पे पानी में मनी प्लांट रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। वो पता है काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आपके घर में मनी प्लांट ऐसे रखा रहता है तो आप रोज़ लगाते हो या ऐसे ही बड़ा होता है? तो नहीं, ये ना बड़ा होता है। इसको हम लोग ना पानी में जैसे कि लगा के रख देते हैं तो ये धीरे धीरे अपने आप से बड़ा हो जाता है।
और जैसा कि मैं बताई ना कि मुझे घर सजाने का बहुत शौक़ है, तो इसलिए मैं अपने घर के लिए एक स्टिकर मंगवाई हूँ। ये वॉल स्टिकर है और अभी मैं इसको दिखा रही हूँ कि इसमें है क्या, तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये हैं महात्मा बुद्ध जी जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देगी हम लोगों को। तो इसको हम लोग अभी दीवारों पे लगाने वाले हैं और इसको लगाने में हम लोग को नानी याद आ गई थी। कितनी हम लोग को मेहनत करनी पड़ी है। ये सिंपल सी दिखने वाली चीज़ हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा इसमें हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो हुआ ये था कि हमें लग रहा था कि जैसे कि ये स्टिकर मतलब निकालने वाली होगी, थी निकालने वाली ही, लेकिन ये ना पन्नी एक साथ जुड़ा हुआ था, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा हम लोगों को। फाइनली ये यहाँ पे लग चुका है, बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।